प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। प्रवर समिति ने बैठक में अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव होंगे, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। निकाय चुनाव के अलावा पंचायत चुनाव और कॉरपोरेट के चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी संगठन के माध्यम से लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ये देखिए, सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा सरकार चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रह के लगातार संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। बूथों पे हम काम करते हैं। तो अभी सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अभी तो उसके बाद पंचायत के चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे। लगातार अब चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन के माध्यम से चुनाव की तैयारी में भी लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की निर्दलीय जनता हमको आशीर्वाद भी देगी। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले हुए साइबर हमले के बाद प्रदेश की तमाम ऑनलाइन वेबसाइट्स हैक हो चुकी थी, जिससे सरकारी कामकाज काफी दिनों तक प्रभावित रहा। वहीं इस साइबर हमले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि इस अटैक से सबसे पहले सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद तत्काल सिस्टम को चेक किया गया और पिछले कुछ दिनों से लगातार जांच जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस की सारी वेबसाइट सुरक्षित हैं और जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी मदद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का सारा लक्ष्य जांच करने में है और जांच प्रक्रिया चल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहां पे होस्ट होती है वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उस पे सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें मिली, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। आपको बता दें कि ज्यादातर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद और आपदा से संबंधित थी। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनें और उनका निस्तारण करें। जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई विद इन अ डे की संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। और कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि जिसमें रिकॉर्ड या फैक्ट्स कॉल करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे एग्जामिन करके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये 3-4 प्रकार के हमारे प्रकरण रहते हैं। बढ़ते आगे, देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपये की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से सीसीटीवी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें
एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स। खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने जिले के सरकारी स्कूलों की उत्कृष्ट बालिकाओं के साथ मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संवाद किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि बागेश्वर के सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को जिला स्तरीय कार्यालयों के कामकाज के बारे में अवगत कराया गया, जिससे बालिकाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। हम जिस काम को भी करें पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा अपना और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें एक तो उनको एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है कि जिसमें किस तरह से हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे मतलब हमारा कलेक्ट्रेट है और किस तरीके से विकास भवन या पुलिस विभाग या डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का जो कार्यालय होता है उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग है, तो उसका एक एक्सपोजर विजिट होता है। साथ ही साथ उनके साथ हम लोगों का एक इंटरेक्टिव सेशन भी होता है, जिसमें जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के एरिया से आए होते हैं, तो उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, और इसमें हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी पोस्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट में होल्ड कर रही हैं, तो उनके साथ भी एक इंटरेक्टिव सेशन किया जाता है और उनके एस्पिरेशन को सुन के जो भी इनपुट होते हैं हमारे थ्रू दिए जाते हैं। और इस एक्सपोजर विजिट से मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर जो हमारी बालिकाएँ विभिन्न क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर आई हैं, वो उससे लाभ लें। पौड़ी मंडल मुख्यालय को फूलों की घाटी बनाने का संकल्प लिए बीते 4 महीने से महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। इन महिलाओं की अगुवाई कर रही राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी की मुहिम अब धीरे धीरे रंग ला रही है। वीरा भंडारी के नेतृत्व में काम कर रही महिलाओं की ओर से ऐसे स्थान पर लगाए गए फूलों के पौधों में अब फूल आने लगे हैं। जहां कभी गुलदार अपना आशियाना बनाया करते थे, साथ ही झाड़ी की वजह से लगातार लोगों को रात के समय ऐसे स्थानों से आवाजाही करने में परेशानी होती थी। वीरा भंडारी ने बताया कि उनके नेतृत्व में काम कर रही महिलाओं के संगठन ने बीते 4 महीने में मंडल मुख्यालय पौड़ी के ऐसे स्थान में सफाई अभियान चलाया जहां बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई थीं। और जो आज हमारा संकल्प था, आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा, दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहाँ इतनी भयंकर झाड़ियाँ गंदगी यहाँ हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया। गुलदार का आशानी अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहाँ गंदगी हो रखी थी तब से जब से हमने यहाँ फूल लगाए तब से यहाँ एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और हमने जो 4 महीने संकल्प लिया था कि हमारी पौड़ी हम एक फूलों की नगरी बनाएंगे, तो हमारा ये संकल्प जो है जारी रहेगा और जो है हमारी फूलों की नगरी पौड़ी अवश्य बनेगी। हमारे फूल आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खिले हुए हैं, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वहीं लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट ब्लॉक के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने इस क्षेत्र में पेयजल योजना का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं यात्रा के दौरान विधायक खुशहाल सिंह डूंगरा लेटी हाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्कूल में एक शिक्षिका 120 बच्चों को पढ़ाती हुई पाई गई। ये देखकर विधायक खुशहाल सिंह भड़क गए और फौरन स्कूल की छुट्टी करा दी। साथ ही विधायक ने शिक्षा अधिकारी को फोन पर बात कर स्कूल को अध्यापक की व्यवस्था देने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर जनता के साथ धरने पर बैठने की चेतावनी दी। बढ़ते आगे, चमोली जिले के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित श्री हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र स्थल है जो धार्मिक आस्था का अटूट केंद्र है। इस पवित्र गुरुधाम स्थल में पाकिस्तान के हिंदू सिख श्रद्धालुओं का 87 सदस्यीय जत्था पहुंचा। गुरुद्वारे में पहुंचने पर जत्थे में शामिल 15 श्रद्धालुओं की ऊंचाई और थकान की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर चौकी प्रभारी ने श्रद्धालुओं को बिना किसी देरी के हेलीकॉप्टर के जरिए गोविंद घाट के अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने चमोली पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि मानवता सभी सीमाओं से ऊपर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
हम अमनदीप थाना इंचार्ज गंगरिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर का प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी कुछ लेडीज़ जो हैं घाट से धाम से घाट तक आने के लिए थोड़ी सी बीमार हो गई थी, कुछ को बुखार हो गया था, मेरी खुद की अम्मी वगैरह लेडीज़ बीमार हो गई थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। उसके सूरत हमने सुकून से जो है और शुक्र करके अपनी यात्रा कंप्लीट की। विकासनगर में उप संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 वाहन सीज किए गए, साथ ही कई वाहनों का चालान काटा गया। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान में खास तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन, ओवर स्पीड वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। ARTO रावत सिंह कटारिया के नेतृत्व में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की फिटनेस समेत इंश्योरेंस की भी जाँच की गई। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इसी दिन से दुर्गा पूजा का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। हरिद्वार के शाकुंभरी देवी मंदिर समेत कई सिद्ध पीठों पर भक्त मां कात्यायनी की आराधना में लीन हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह सभी कार्य को सिद्ध करने वाली, मनोकामनाओं को सिद्ध देने वाली और संतान को देने वाली, धन को देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली सभी मनोकामनाएं हमारे स्वच्छ मन से, अंतरात्मा से शुद्ध और पवित्र होकर के आसन में बैठ करके माँ का ध्यान करते हुए उसका स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। उसकी पूजा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। उसके लिए जो भी सामग्री हमें आवश्यकता है, फल है, पुष्प है और मिष्ठान है, धूप है, दीप है, नैवेद्य से भक्ति भावना से आराधना करते हुए माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करते हुए, भगवती का जाप करते हुए उसका पूजन और आराधना करनी चाहिए। नैनीताल के सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के तरफ से दुर्गा पूजा के चलते नैना देवी मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। आज शाम मां नैना देवी मंदिर परिसर में मां दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस सांस्कृतिक झांकी में कुमाऊनी और बंगाली संस्कृति का मिलन देखने को मिला, जो कि काफी अद्भुत है। और आज शाम को लगभग 7:30 बजे मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करके भक्तों और जो दर्शक हमारे जो हमारे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे, उनके दर्शनार्थ मूर्तियां को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, और इसके साथ ही साथ जो नैनीताल नगर में जो बंगाली सीज़न है, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से हम सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल एक यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके कार्यक्रमों को करवाती है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो यहाँ की जो हमारी जो मूर्तियाँ जो का निर्माण होता है, वो पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ही इन मूर्तियों का उम्मीद है कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के साथ ही केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लिहाजा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने कुछ समय पहले ही कैबिनेट के 5 मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी थी, तो अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में उतर चुके हैं। रविवार को रुद्रप्रयाग में सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्षेत्र की जनता से कई वायदे किए। इधर विपक्ष सीएम की इस
घोषणा को लेकर तंज कस रहा है और पूछ रहा है कि चुनाव आते ही मुख्यमंत्री को घोषणा की जरूरत क्यों पड़ गई है। इस बार भी केदारनाथ के अंदर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर आए, ऐसी अपील आप सबसे करता हूँ। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये तय करना क्षेत्र की जनता का काम है। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार विकास कार्यों को लेकर दावा करती है और उसी दावे के साथ बीजेपी केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर सियासी हमला बोला जा रहा है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जिस भाव के साथ राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, हम उसको सफल करने में नाकाम रहे। आज पुनः रोज धरने प्रदर्शन बद्रीनाथ के अंदर हो रहे हैं। विकास कार्य प्रभावित होता है क्योंकि जनप्रतिनिधि जब सत्ता दल से बाहर जाता है तो उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार का माहौल बनाने में नाकाम सिद्ध होता है और उसका दुष्परिणाम आज हम बद्रीनाथ के अंदर देख रहे हैं। मेरा आपसे अपील है, मेरा आपसे अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आपके बीच में कमल का फूल भेजने वाली है। मेरा दल ऐसा दल है जो प्रत्याशी पहले से घोषित करता है और मेरी पार्टी का प्रत्याशी है कमल का फूल, और हम सब लोग कमल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बहुत जल्दी प्रत्याशी हम सम्मुख होगा और मैं इस बात को अपील के रूप में आप कहता हूं, डबल इंजन की सरकार का जो श्रेय, जिसका सपना शैला जी ने देखा था, आप सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे प्रदेश के अंदर है। उस सरकार में इस बार भी केदारनाथ के अंदर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर आए, ऐसी अपील आप सबसे करता हूं। केदारनाथ सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट के 5 मंत्रियों को पहले ही मैदान में उतार दिया, तो अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अब गंभीर हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही लखपति दीदी योजना के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाई। भाइयों बहनों, आज इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जहां लखपति दीदियों का सम्मान हो रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है, कंधे से कंधा मिलाकर कोई हमारा साथ दे रही है, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, तो उसमें कोई और नहीं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो लगातार अनवरत रूप से प्रयास करके, परिश्रम करके, अपने कौशल से लगातार देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। और हमारी मातृशक्ति, उनकी लगन को देखकर, मेहनत को देखकर, उनकी कार्यकुशलता को देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून से लेकर यूसीसी तक का जिक्र किया। इतना ही नहीं, सीएम ने इस बात को फिर से दोहराया कि सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लागू करने वाली है। साथ ही जमीनों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन खरीद में गड़बड़ी की हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी नकल विरोधी जो कानून हम लेकर आए हैं, उसी का परिणाम है कि 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। आप स्वयं अंदाजा लगाइए, राज्य बनने के बाद जितनी भर्तियां नहीं हुई, उससे अधिक भर्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि हम संकल्प लेकर चल रहे हैं कि नौजवान युवाओं को किसी प्रकार से उनका अहित नहीं होने देंगे। चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो राज्य के अंदर, चाहे दंगा विरोधी कानून हो, ये सारे कानून हम प्रचलन में लाए हैं। चाहे देश का सबसे पहले ये राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर लागू होने की दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी लागू होने वाला है और हम बहुत जल्द, मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस बरसात के दौरान केदार घाटी में आपदा की वजह से काफी परेशानी हुई, लेकिन सरकार ने तेज गति से काम किया। फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
जल्द से जल्द मार्गों को दुरुस्त किया गया। सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण तोशी गरुड़ चट्टी मार्ग को स्वीकृति देने की बात कही। साथ ही रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने और ग्राम मैठाणा में पणसिल्ला नामी तोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण की घोषणा समेत कुल 25 घोषणाएं की। पूरे जिले में विभिन्न जगह पर जो दुर्भाग्यपूर्ण पूरी केदार घाटी जिससे प्रभावित हुई, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं सड़कों का संपर्क कटा है, उसमें त्वरित रूप से हमने काम करते हुए, चाहे यहाँ के फंसे हुए श्रद्धालु थे, फंसे हुए यात्रीगण थे, उन सभी को निकालने का मामला हो, उन सभी को सुरक्षित पहुंचाना हो, हेली सेवा से पहुंचाना हो, चाहे जल्दी से जल्दी संपर्क मार्ग को जोड़ना हो या जल्दी से जल्दी पैदल मार्ग बनाना हो, भाइयों बहनों हमने त्वरित गति से किया है। सब लोगों